सुंदर पिचाई, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ, उनके नेतृत्व पर काफी चर्चा होती है, तो आज हम उनके कुछ नोट्स और लेखों को जरा गहराई से देखेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ वो जो 10 सिद्धांत गिराए जाते हैं उनकी लिस्टिंग नहीं होगी, बल्कि कोशिश ये समझने की होगी कि उनकी जो शैली है, जिसे सहानुभूतिपूर्ण स्थिरता कहा गया है, एम्पैथेटिक स्टेबिलिटी, हाँ, वो असल में है क्या, कैसे काम करती है। बिल्कुल, और कैसे वो तेजी से निर्णय लेने और एक लंबी सोच, उसके बीच संतुलन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। शुरुआत उनके एक मुख्य सिद्धांत से करते हैं, निर्णायकता, मतलब डिसाइसिवनेस, कि भाई तेजी से फैसले लो। हाँ, और इसमें उनका एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट है कि वो मानते हैं कि ज्यादातर व्यावसायिक निर्णय वो ऐसे नहीं होते कि बदल ही ना सके। अच्छा, मतलब अगर बाद में कोई नई जानकारी आती है तो आप कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, पूरी तरह परफेक्ट जानकारी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। तो मतलब एक तरह से 70% जानकारी भी काफी है, आगे बढ़ो। हाँ, ये रफ्तार और लचीलेपन को, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है और एक तरह से प्रयोग करने की संस्कृति भी बनती है इससे। सही, लेकिन फिर यहाँ एक सवाल उठता है, अगर टीम कहीं अटक जाए, कोई फैसला हो ही ना पा रहा हो, यहीं पर शायद उनका वो दूसरा सिद्धांत आता है, गतिरोध तोड़ना। बिल्कुल, ब्रेकिंग डेडलॉक्स। पिचाई मानते हैं कि एक लीडर का ये बहुत जरूरी काम है कि वो देखे कहाँ रुकावटें आ रही हैं और सक्रिय रूप से उन्हें हटाए। मतलब जब टीम में सहमति नहीं बन पा रही या कोई अनिर्णय की स्थिति है, तो लीडर को आगे आना होगा। ये दखल देना जैसा नहीं हुआ? नहीं, इसे वो बाधा हटाना मानते हैं, और ये सोच कहते हैं उनके गुरु थे बिल कैम्बल, उनसे काफी प्रभावित थी। अच्छा, बिल कैम्बल। हाँ, वो सिलिकॉन वैली के जाने माने कोच थे। वो पिचाई से पूछते थे, इस हफ्ते तुमने कौन सी बाधाएं तोड़ी? तो ये गूगल जैसे बड़े संगठन के लिए, जहाँ चीजें धीमी हो सकती हैं, बहुत जरूरी बन गया करना। अब ये सब करने के लिए, खासकर टेक इंडस्ट्री में, तो लगातार सीखते रहना भी बहुत जरूरी होगा, है ना? अरे बेहद जरूरी। आप देखिए टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदलती है। हाँ। तो प्रासंगिक बने रहने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए सीखना तो पड़ेगा ही। पिचाई जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, उसे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये मानना कि आप मेहनत से, कोशिश से अपनी क्षमताएं बढ़ा सकते हैं। हमेशा नया ज्ञान, नई स्किल्स सीखने को तैयार रहना, और ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको चुनौती दें, जो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करें। तो ये क्रिएटिविटी और एडेप्टेबिलिटी, मतलब बदलते माहौल में ढलने की क्षमता, उसको भी बढ़ावा देता है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा हुआ है उनका एक और अहम सिद्धांत, सहानुभूति, एम्पैथी। हाँ, ये उनकी लीडरशिप का आधार माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जब आप दूसरों के नजरिए को, उनकी भावनाओं को समझते हैं, तभी आप मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, भरोसा कायम कर सकते हैं। और इसमें वो जो कहते हैं ना, एक्टिव लिसनिंग, यानी ध्यान से दूसरों की बात सुनना, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सही। इससे एक ऐसा माहौल बनता होगा जहां लोग अपनी बात कहने में झिझकते नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, एक समावेशी माहौल जहां टीम के सदस्यों को लगे कि उनकी बात की वैल्यू है, उन्हें सुना जा रहा है। और जब ऐसा होता है तो जाहिर है फैसले भी बेहतर होते हैं और टीम वर्क भी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है, इतनी बड़ी कंपनी, इतना दबाव, क्या ये कार्य जीवन संतुलन वाली बात सच में हो पाती है? वो कहते हैं कम से कम 6 घंटे सोना, काम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट होना। हाँ, ये एक चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं। पिचाई का तर्क यह है कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी काम करने की क्षमता, वो आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर निर्भर करती है। ठीक है। अगर आप पूरी तरह थक जाएंगे, बर्नआउट हो जाएगा, तो काम कैसे करेंगे? तो उनका मानना है कि काम से ब्रेक लेना, रिचार्ज होना जरूरी है। वो खुद ऐसा करने की कोशिश करते हैं ताकि टीम के लिए एक उदाहरण बने। ओवर एक्टिविटी, इसका क्या मतलब है? सिर्फ बिजी रहना काफी नहीं। हाँ, मतलब ये देखना कि आप जो काम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकल रहा है, क्या उससे वाकई कोई सार्थक परिणाम मिल रहा है। अच्छा। ऐसा ना हो कि आप बस व्यस्त हैं, बहुत सारे मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत सारे ईमेल्स भेज रहे हैं, लेकिन असल में जो कंपनी के बड़े लक्ष्य हैं उनकी तरफ कोई प्रगति नहीं हो रही। तो ये प्राथमिकता तय करने की बात है कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, अपनी ऊर्जा और समय उन कामों में लगाना जो स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों से जुड़े हों, जिनसे सबसे ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद हो। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़ कर देखें, निर्णायकता, गतिरोध तोड़ना, सीखना, सहानुभूति, सेहत का ध्यान रखना और असरदार काम पर फोकस करना, हाँ, तो पिचाई की लीडरशिप एक तरह से एक मिला जुला नजरिया है। सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं, भावनात्मक रूप से भी समझदार होना जरूरी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक समग्र दृष्टिकोण है, कार्रवाई भी है, लगातार विकास भी है, लोगों का ध्यान रखना भी है, और एक लंबी सोच भी। वो सहानुभूतिपूर्ण स्थिरता वाली बात यहाँ फिट बैठती है। हाँ, ये मॉडल शायद गूगल जैसी एक बड़ी मैच्योर हो चुकी टेक कंपनी के लिए खास तौर पर कारगर लगता है, जहां आप शायद विस्फोटक ग्रोथ से ज्यादा जरूरी है स्थिरता बनाए रखना और एक अच्छी संस्कृति के साथ आगे बढ़ना। लेकिन क्या इसकी कोई सीमाएं भी हो सकती हैं, कोई कमजोरी? हाँ, हो सकती हैं। जैसे कुछ आलोचक कह सकते हैं कि क्या ये शैली बहुत ज्यादा सुरक्षित चलने को बढ़ावा देती है, रिस्क लेने से कतराना। इनोवेशन के लिए रिस्क लेना तो जरूरी है। बिल्कुल। या फिर क्या इससे नौकरशाही बढ़ सकती है, क्योंकि स्थिरता और प्रक्रियाओं पर ज्यादा जोर देने से कई बार चीजें धीमी हो जाती हैं। ये भी एक संभावित चुनौती है। सही कहा। और यही हमें शायद आखिरी सवाल पर लाता है, जिस पे सोचा जा सकता है, क्या सुंदर पिचाई के ये जो सिद्धांत हैं, ये सिर्फ गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों के लिए ही हैं, या फिर इन्हें दूसरे उद्योगों में, छोटे बड़े हर तरह के संगठनों में भी अपनाया जा सकता है, और क्या ये उतने ही प्रभावी होंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है आगे सोचने के लिए। सत श्री अकाल। आज ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਬਾਰੇ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੈਲੀ।
ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ ਹਾਲੀਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਕੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਰਿਸਕੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੁਸਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 2004 ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਪਿਚਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਟੀਮ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਰਣਨੀਤਿਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲ ਕੈਂਪਬੈਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਂਪਬੈਲ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋੜੀ। ਮਤਲਬ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ। ਪਰ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਸਕਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਖੁੱਲਾਪਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਟੀਮ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਹ AI ਖੋਜਕਾਰ ਟਿਮਨਿਟ ਗੇਬਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਓਹੋ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਵੀ। ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੇ ਜੋਖਿਮ ਭਰੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਝਿਜਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਉਹ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਐਡਵਾਰਡੋ ਬੋਰਗੇਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਨੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਣਪ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਚਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇਜ਼ੀ, ਟੀਮ ਭਲਾਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜੋ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ। ਕੀ ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ है। खुशामदीद, आज हम गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, उनकी लीडरशिप के अंदाज पर कुछ गहराई में बात कर रहे हैं। जी, हमारे पास कुछ नोट्स और मज़ामीन हैं जो उनके तकरीबन 10 बुनियादी उसूलों को नुमाया करते हैं। हाँ, जिसे कुछ लोग पिचाई डॉक्ट्राइन या एक दिलचस्प नाम हमदर्दाना इस्तेहकाम यानी एम्पैथेटिक स्टेबिलिटी भी कहते हैं। बिल्कुल। तो आज का मकसद ये समझना है कि ये उसूल, ये फलसफा इतनी बड़ी आलमी टेक कंपनी चलाने में कैसे मददगार साबित होते हैं। और पिचाई का अंदाज वो दूसरे टेक्नोलॉजी लीडर से अक्सर मुख्तलिफ नजर आता है ना? ज्यादा पुरसुकून, हमदर्द और निपा तुलासा। जी हाँ, बिल्कुल, थोड़ा कम जारहाना शायद। तो आइए देखते हैं इसमें क्या खास है। पहला अहम उसूल जो सामने आता है वो है फैसला साजी यानी डिसाइसिवनेस। अच्छा, मतलब ये कि मुकम्मल मालूमात या आप कह लें परफेक्शन का इंतजार करने के बजाय जल्द बाखबर फैसले करना अहम है। तो रफ्तार पर जोर है। हाँ बिल्कुल, इससे तेजी आती है और वो जो तजुर्बात करने का कल्चर होता है ना, वो फरोग पाता है और फैसले बाद में एडजस्ट किए जा सकते हैं। सही। और इसी से बहुत करीब से जुड़ा हुआ एक और उसूल है रिकावटें तोड़ना, ब्रेकिंग डेडलॉक्स। अच्छा, वो कैसे? यानी लीडर का काम सिर्फ टीम को डायरेक्शन देना नहीं है, बल्कि जब टीमें किसी मसले पर अटक जाएं, कोई फैसला ना कर पा रही हो, तो वो फौल तौर पर आगे बढ़कर वो रुकावट दूर करना है। दिलचस्प। जैसे उनके एक मेंटोर थे सिलिकॉन वैली के मशहूर बिल कैम्बल, वो उनसे पूछते थे, इस हफ्ते आपने कौन सी रुकावटें तोड़ी? वाह,
यानी ये लीडर की बुनियादी जिम्मेदारी समझी जाती है। बिल्कुल, उसे वो लीडरशिप का एक कलीदी हिस्सा मानते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला अहम पहलू जो नजर आता है वो जाती तरक्की से मुतालिक है। मुसलसल सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। ओ हाँ, ये तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही अहम है। जाहिर है, ये फील्ड इतनी तेजी से बदल रही है कि आपको मुसलसल नया इल्म, नई महारतें सीखते रहना पड़ता है। पिचाई इस पर बहुत जोर देते हैं। और इसी के साथ एक और चीज जुड़ी है, अपने काम से मोहब्बत। लविंग योर वर्क। जी, यानी काम को सिर्फ नौकरी ना समझना। जी, पिटाई का मानना है कि जब आप अपने काम से लुत्फ अंदोज होते हैं, उसमें कोई मतलब पाते हैं, तो फिर मुश्किलात का सामना करना आसान हो जाता है। सही। तख्लीकी सलाहियत भी बढ़ती है और वो जो बर्नआउट हो जाता है ना, उसका इम्कान कम होता है। ये अंदरूनी तहरीक, वो कहते हैं, कामयाबी के लिए जरूरी है। ये बात तो अहम है। अच्छा, अब आते हैं इंसानी पहलू पे जो इनकी लीडरशिप में बहुत नुमाया है, हमदर्दी, एम्पैथी। जी, ये तो शायद उनके अंदाज का मरकजी सुतून है। हाँ, दूसरों के नुक्ता नजर को समझना, इससे मजबूत रिश्ते बनते हैं, एतमाद पैदा होता है। और इसी में शामिल है फाल समात, एक्टिव लिसनिंग, यानी सिर्फ सुनना नहीं बल्कि वाकई समझने की कोशिश करना कि दूसरा क्या कह रहा है। बिल्कुल, और इसी हमदर्दी का एक अमली इजहार काम और जिंदगी में तवाज़ुन, वर्क लाइफ बैलेंस को तरजीह देना भी है। हाँ, ये आजकल बहुत बड़ा मौजू है। पिचाई खुद भी कम से कम 6 घंटे की मियारी नींद और काम से बाकायदा वक्फा लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उनका मानना है कि अच्छी कारकर्दगी यानी पैदावारी सलाहियत आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत पर मुनहसर है। ये तो बहुत माकूल बात है, लेकिन यहाँ एक सवाल ज़हन में आता है। पिचाई सिद्धांत, गूगल के सीईओ के 10 सूत्र। सिलिकॉन वैली के दिग्गजों के बीच सुंदर पिचाई का नाम एक अलग ही अंदाज में लिया जाता है। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ के तौर पर वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक का नेतृत्व करते हैं, लेकिन उनका शांत, सहानुभूतिपूर्ण और नपातुला अंदाज टेक्नोलॉजी जगत के अन्य लीडरों से बिल्कुल अलग है। उनके 10 वर्किंग टिप्स, जिन्हें अक्सर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के नुस्खों के तौर पर देखा जाता है, असल में गूगल जैसी विशाल कंपनी को चलाने के उनके गहरे सिद्धांतों का निचोड़ है। ये रिपोर्ट इन्हीं 10 सिद्धांतों का विश्लेषण करती है, जो दिखाती है कि कैसे पिचाई इनोवेशन और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाते हैं। पिचाई के सिद्धांत की नींव। पिचाई के सिद्धांत 3 स्तंभों पर टिके हैं। टेक्नोलॉजी को बराबरी का जरिया मानना। चेन्नई के एक साधारण परिवार में पले बढ़े पिचाई ने टेक्नोलॉजी की ताकत को बचपन में ही पहचान लिया था। उनके लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ एक कारोबार नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का एक जरिया है। यही सोच उन्हें एंड्रॉइड और क्रोमबुक जैसे सस्ते और सुलभ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रेरित करती है। बिल कैंपबेल का प्रभाव। उनके मेंटोर बिल कैंपबेल ने उन्हें एक प्रतिभाशाली प्रोडक्ट मैनेजर से एक निर्णायक लीडर बनाया। कैंपबेल ने उन्हें सिखाया कि एक लीडर का काम सिर्फ मार्गदर्शन करना नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ी में कड़े फैसले लेकर टीम के लिए रास्ते बनाना भी है। सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तित्व। पिचाई का शांत, सरल और विनम्र स्वभाव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो टॉप डाउन आदेश देने के बजाय टीम को सुनना, समझना और साथ लेकर चलना पसंद करते हैं। गूगल के टैलेंटेड लेकिन मुखर कर्मचारियों को संभालने के लिए ये तरीका सबसे कारगर साबित हुआ है। 10 सिद्धांतों का विश्लेषण। पिचाई के 10 सिद्धांतों को 4 समूहों में बांटा जा सकता है। समूह 1, एक्शन और प्रभाव पर जोर। जल्दी फैसले लें और आगे बढ़ें। पिचाई का मानना है कि परफेक्ट फैसले का इंतजार करने से बेहतर है कि तेजी से फैसला लेकर आगे बढ़ा जाए। ज्यादातर फैसले बाद में सुधारे जा सकते हैं, लेकिन गति बनाए रखना जरूरी है। गतिरोध तोड़ें। जब टीम किसी बात पर अटकी हो तो एक लीडर को आगे आकर फैसला लेना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट्स रुके नहीं। परिणाम पर ध्यान दें, काम पर नहीं। पिचाई व्यस्त रहने की बजाय ऐसे काम पर ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं जिससे कंपनी के लक्ष्य को पूरा करने में वास्तविक मदद मिले। समूह 2, व्यक्तिगत और पेशेवर मूल्य। हमेशा सीखते रहें। टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए लगातार नई चीजें सीखना जरूरी है। पिचाई हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम करने की सलाह देते हैं जो आपको चुनौती दें और जिनसे आप कुछ नया सीख सके। अपने काम से प्यार करें। उनका मानना है कि जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो मुश्किलों से लड़ना और क्रिएटिव बने रहना आसान हो जाता है। विनम्र रहें और सुझावों के लिए खुले रहें। पिचाई आलोचना को सीखने का एक अवसर मानते हैं। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां कर्मचारी बिना डरे अपने विचार रख सकते हैं। समूह 3, सकारात्मक माहौल बनाना। सहानुभूति रखें और ध्यान से सुनें। दूसरों की भावनाओं और चुनौतियों को समझना विश्वास बनाने और एक मजबूत टीम बनाने के लिए जरूरी है। सरल संवाद करें। बड़ी और मुश्किल बातों को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाना टीम को एकजुट रखने और तेजी से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। आराम और वर्क लाइफ बैलेंस को प्राथमिकता दें। पिचाई का मानना है कि लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है। समूह 4, दूरगामी सोच। धैर्य और लंबी अवधि की दृष्टि रखें। पिचाई छोटी अवधि के लक्ष्यों के साथ साथ लंबी अवधि की दूरदृष्टि पर भी जोर देते हैं। गूगल को AI फर्स्ट कंपनी बनाने का उनका विजन इसी का एक उदाहरण है जो कंपनी को भविष्य के लिए तैयार करता है। निष्कर्ष, सुंदर पिचाई के ये 10 सिद्धांत सिर्फ काम करने के टिप्स नहीं है, बल्कि ये संयम और सहानुभूति यानी एम्पैथेटिक स्टेबिलिटी पर आधारित नेतृत्व का एक मॉडल है। ये मॉडल गूगल जैसी विशाल कंपनी को चलाने के लिए बनाया गया है, जहां इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थिरता बनाए रखना भी जरूरी है। पिचाई ने साबित किया है कि मानवता और सहानुभूति के साथ नेतृत्व करके भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है, और यही उनकी विरासत है।